हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में चेंज इन पीएसआर भी कहते हैं। तो चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है? जब पुराने पार्टनर्स, जो भी वो पार्टनर्स होते हैं, वो अपनी रेशियो को चेंज करते हैं तो उसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। पहले ये प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांटते थे। अब इन्होंने अपनी रेशियो को चेंज करा। इन्होंने बोला भाई हम बराबर बराबर नहीं बांटेंगे, अब बांटेंगे हम 5-3-2 में, मतलब 2/10, 3/10 और 5/10 में। और पहले ये बांटते थे 1/3, 1/3, 1/3। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी रेशियो चेंज होती है तो क्या होता है, दो चीज़ होते हैं, या तो कोई पार्टनर गेन करेगा या तो कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस। मतलब या तो किसी को फायदा होगा या तो किसी को नुकसान झेलना पड़ेगा। अब पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा प्रॉफिट का, फिर बाकी मैं रेशियोज के थ्रू बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं 90,000 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। इस 90,000 को पहले इस रेशियो में बांटते हैं, तो ए बी सी। तो 90,000 का 1/3 30,000। सेम इसका भी ऐसे आ जाएगा, 90,000 का 1/3 30,000, 90,000 का 1/3। इनको हमने इनके हिस्से के अकॉर्डिंग, इनके शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट दिया, तो 30-30-30 मिलता था। लेकिन अब इन्होंने फ्यूचर में रेशियो क्या कर ली, चेंज कर ली। इन्होंने बोला भाई अब हम 5-3-2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 5-3-2 में किसको कितना मिलेगा, 90,000 का 5/10, 90,000 का 3/10 और 90,000 का 2/10। ये आ गया 18, 27, ये आ गया 45। तो आपने क्या देखा, पहले एक को 30 मिलता था, अब एक को 45 मिलता है। इसका मतलब एक को क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। एक में क्या हुआ है, गेन हुआ है, मतलब उसका हिस्सा रेशियो के चेंज होने की वजह से उसका हिस्सा बढ़ गया। बी को पहले 30 मिलता था, अब 27। सी को भी 30 मिलता था, अब 18। मतलब इन दोनों का शेयर क्या हो गया, सेक्रीफाइस, इनका प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। और इसका प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो जो रिड्यूस हुआ है, इनने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। और ए को क्या हुआ है, गेन। ये तो चलो हमने प्रॉफिट के बांट कर प्रॉफिट को देख लिया। कई बार हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होता है, हमें रेशियो के थ्रू निकालना होता है। तो रेशियो के थ्रू कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। जैसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो। जो भी पार्टनर्स की पुरानी रेशियो है उसमें से घटा दो न्यू रेशियो को। तो इससे हमें क्या पता पड़ेगा, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो तो ओल्ड हम निकाल के देखते हैं, ओल्ड रेशियो ए की, बी की, सी की। तो ओल्ड रेशियो क्या थी, 1/3, 1/3, 1/3। नई रेशियो थी 5-3-2, तो 5-3-2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30। 30 को 10 से डिवाइड देंगे, 3 बार में जाएगा, 3-2 6, 3-3 9, 3-5 15। अब इधर 3 है, इसको 3 से 30 को डिवाइड दिया तो ये 10 बार में गया, 10 1 10, 10 1 10, 10 1 10। तो ये 10 में से 15 जाएगा, तो माइनस का 5/30। अगर आपका माइनस में आ जाए तो जो रेशियो निकाल रहे हो उसका अपोजिट कर देना। मतलब अगर इसका माइनस में फिगर आ गया तो मैं इसको बोलूँगा ये गेन कर रहा है। अगर प्लस में आता तो मैं बोलता सेक्रीफाइस। इनका देखते हैं, 1/30 और 4/30। इसका मतलब इनका प्लस में आंसर आया, तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और चलो हम देखते हैं, अभी हमने निकाला था तो बी और सी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। ए कर रहा है गेन, इसका मतलब हमारा ये भी सही है। अब जैसे अगर
ये तो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो निकालने का, कि कौन कौन गेन कर रहा है, जबकि है दोनों एक ही, किसी से भी निकालोगे आंसर आ जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नए में से पुरानी रेशियो घटा दो, ए बी सी। तो नई रेशियो क्या है, एक ही 5/10, 3/10 और 2/10। इसमें से ओल्ड रेशियो को घटाना है। ओल्ड है 1/3, 1/3, 1/3। तो एलसीएम आ गया 30। 30 को 10 से डिवाइड देंगे 3 बार में, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। ये आ गया 10 बार में, 10 10 10। अब 15 में से 10 जाएगा तो 5/30 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर माइनस में आता तो मैं सोच क्या बोलता, सेक्रीफाइस। और बी का क्या है, माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस का 1/30 और इसका माइनस का 4/30। इसका मतलब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो किसी का माइनस में आ जाए तो आप बोल दोगे गेन है, अगर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस। सेम ऐसे ही जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, किसी का आंसर प्लस में आएगा तो मतलब वो गेन कर रहा है, किसी का माइनस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस यहाँ पर भी गेन कौन कर रहा है, ए। देखो यहाँ पर भी ए कर रहा है और ऊपर वाले में भी कौन कर रहा था, ए कर रहा था गेन। और सेक्रीफाइस बी और सी कर रहे थे, यहाँ पर भी बी और सी और यहाँ पर भी बी और सी। तो हमने रेशियो से भी निकाल के देख लिया, गेनिंग रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख लिया कि जब भी रेशियो चेंज होगी किसी न किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी न पार्टनर को नुकसान होगा। तो फायदे को हम गेन कहते हैं और नुकसान को हम सेक्रीफाइस कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से समझेंगे हम, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराने के लिए मेरे को जगह चाहिएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, 4 से 5 क्लास में हम लोग इसको चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर देंगे। चलो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से टीएस गरेवाल 2026 का एडिशन है, ठीक है ना, 2026 एडिशन की बुक से। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, जयंत और नुकुल 2 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से ये इन्होंने एग्री किया है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, 4:3 में। तो कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है टू द चेंज इन रेशियो। रेशियो के चेंज होने से कौन गेन कौन सेक्रीफाइस। तो चलो, तो पहले तो हम लिखते हैं जयंत, J for जयंत, N for नुकुल। इनकी रेशियो पहले इक्वल थी 1/2 1/2 और इनकी नई रेशियो क्या है, 4:3, 4 5 7 3/7। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल देते हैं। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, OR मतलब ओल्ड रेशियो, NR मतलब न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू घटा दो, ये जयंत ये नुकुल। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2 1/2 माइनस नई रेशियो 4/7 3/7। तो एलसीएम लेंगे तो 14, 7 में 2 बार में गया 2 3 6, 2 4 8, ये 7 बार में गया 7 1 7 7 1 7। तो या तो आ गया ऊपर का जयंत का माइनस का 1/14, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। और इसका आ गया 1/14 प्लस में, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो आंसर भी मैच हो गया। जयंत क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, नुकुल सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लो, या फिर सेम क्वेश्चन को आप गेनिंग रेशियो से निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड, आंसर दोनों में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आलिया लक्ष्मी पार्वती sharing profit and loss in the ratio of 5:3 with effect from 1st April 2026. They decided to share profit and loss in the ratio of 5:3. तो इन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर लिया, तो बताना है कौन गेन कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ALP 3 पार्टनर जिनकी रेशियो 5:3:2, इनकी नई रेशियो क्या है,
5 2 3। चलो तो इस बार मैं इसको गेनिंग रेशियो से निकाल कर दिखाता हूँ, आंसर उसमें भी आ जाएगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ALP, तो इनकी नई रेशियो क्या है 5/10, 2/10, 3/10, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। देखो ए का तो 10 एलसीएम था, 5 - 5, तो इसका तो आ गया नील। तो ये तो ना तो गेन कर रहा है ये ना ही सेक्रीफाइस। इसका हम देखते हैं, तो 2 में से 3 गया तो ये डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। माइनस का 1/10, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका आ रहा है प्लस में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो पी गेन करेगा, एल सेक्रीफाइस। तो आंसर देखते हैं, पार्वती क्या कर रही है गेन कर रही है 1/10, और एल फॉर लक्ष्मी क्या कर रही है सेक्रीफाइस 1/10। तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। XYZ 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इन्होंने अपनी रेशियो को चेंज कर लिया इक्वल में। तो न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, कैसे भी करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन 4 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो पूरे क्वेश्चन का, 4 केस है इसमें। तो ABC 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो क्या है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सब में हमें कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है ये सब बताना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ABC 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 5:4:1 है। तो केस 1 में बोला है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी कहता है कि भाई मेरे को 1/5 हिस्सा और चाहिए ए से। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, भाई ए से माइनस कर दो सी में प्लस कर दो। सी ने बोला भाई मैं ए से लूंगा 1/5, बात खत्म। तो ABC, तो इनका रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10। सी ने बोला कि भाई मेरे को ए से चाहिए 1/5, ठीक है भाई ए से घटा दिया और सी के में प्लस कर दिया, तो हमारी नई रेशियो आ जाएगी। और सीधी सी बात है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे आप बिना निकाले भी पता कर सकते हो, क्योंकि सीधी सी देखो बिल्कुल सिंपल है कि 1/5 ले रहा है, तो 1/5 क्या है सी के लिए तो गेन है और ए के लिए सेक्रीफाइस है 1/5, डायरेक्ट पता है हमें यहाँ पे। नहीं तो आप न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू से भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम आ गया 10, 1 बार में गया 5 2 जा, ये आ गया 3/10, 4/10 और 2/10। एक मिनट बस, 2/10। हमारी नई रेशियो क्या हो गई 3:4:3। तो हमारा आंसर देखो न्यू रेशियो का ये रहा, ये मैच हो गया। ये रहा। अब हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो वगैरह निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो ये रही, न्यू रेशियो ये रही। तो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितनी है ABC, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस करते हैं न्यू रेशियो 3/10, 4/10 और 3/10। तो 10 एलसीएम आ गया सब में, क्योंकि सेम नंबर रहता है तो सेम ही आ जाता है। तो 5 में से 3 गया 2, 2/10, इसका आ गया 0, ये कुछ भी नहीं कर रहा। 1 में से 3 गया तो माइनस का 2/10, इसका मतलब ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ए सेक्रीफाइस करेगा और सी गेन, क्योंकि ए अपना हिस्सा दे रहा है और सी को वो हिस्सा मिल रहा है। केस 1 कंप्लीट हो चुका है। केस 2 में बोला है एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो सी कहता है भाई मैं 1/5 लूंगा, लेकिन मैं ए से भी लूंगा और बी से लूंगा। तो ए को तो गेन होगा 1/5 का, और ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। ए और बी क्या करेंगे
सेक्रीफाइस करेंगे, कितना कितना करेंगे, 1/5 का अगर आपको आधा करना हो तो हमेशा नीचे का डबल कर दो, किसी भी चीज़ का आधा करना है अगर वो फ्रैक्शन में है तो नीचे वाली संख्या का डबल। तो इसका या फिर आप 1/2 से इंटू कर लो, डबल करोगे तो 1/10 हो जाता। इसका मतलब ए इतना सेक्रीफाइस करेगा, बी इतना करेगा, और ये दोनों मिला के 1/5 हो जाता है। दोनों को जोड़ोगे तो 2/10, 2/10 को अगर आप छोटा करोगे 1/5, तो ये इतना सी को क्या होगा, गेन। तो हमने पहले ही निकाल लिया ना बिना सॉल्व करे रेशियो को, अब बाकी हम रेशियो से भी निकाल लेंगे। देखो ए बी सी, ए का हिस्सा कितना है 5/10, 4/10, 1/10। इसमें से ए से और बी से वो 1/10 1/10 लेगा, मतलब 1/5 का आधा आधा, और अपने में वो प्लस कर लेगा। या तो आप सी में 1/5 लिख दो डायरेक्ट, या 1/10 1/10 दो बार लिख के कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं 1/10 1/10 ही लिख लेता हूँ। सबके नीचे 10 है तो 10 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 3/10, 4 में से 1 गया 3/10, और 5 में से 1 गया, तो ये हो गया 4/10। तो नई रेशियो आ गई 4:3:3। और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालेंगे तो सी गेन करेगा और ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। तो आंसर देख लेते हैं। केस 2 में देखो 4:3:3 है हमारा आंसर, भी मैच हो गया 4:3:3। और रेशियो क्या है, ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी को गेन हो रहा है 2/10 का। भाई 1/10 1/10 जोड़ोगे 2/10, और फिर उसको छोटा करोगे तो 1/5 ही आएगा। मतलब ए और बी बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो बाकी हम निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से जो मैंने आपको सिखाया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए की, बी की, सी की ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10 4/10, 5/10 4/10 और 1/10। इसमें से हमें नई रेशियो घटा देनी है। इनकी नई रेशियो कितनी है, 4/10, 3/10 और 3/10। तो 10 नीचे सेम है तो एलसीएम भी 10 आ गया इनका। ये 3 बार में 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2/10, माइनस का 2/10। इसका आ जाएगा 1/10, 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का, सॉरी 1/10 आ जाएगा डायरेक्ट। इसका मतलब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, इसका माइनस आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेन। और दोनों ए और बी सेम सेम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, आधा आधा बराबर बराबर। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर मैच हो गया था। केस 3, केस 3 में बोला है एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए और बी सी की नई रेशियो क्या इक्वल। ये तो बिल्कुल आप सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो आपको पता पड़ जाएगा। भाई ओल्ड रेशियो क्या है, ऊपर दी हुई थी 541, और नई रेशियो इक्वल है तो उसको आप लेस करके कर लेना। केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 में कहता है भाई सी जो है वो 1/10 लेगा ए से, और बी से लेगा 1/2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऐसे ही पता हो गया। नहीं नहीं नहीं, 1/10 शेयर ऑफ, ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई, ऑफ ऑफ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते। केस 4, सी कहता है भाई मैं ए से और बी से हिस्सा लूंगा अपना, तो जो ए से लूंगा वो 1/10 लूंगा ए के हिस्से का, यहाँ पे ए का हिस्से से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/10। और बी से कहता है भाई 1/2 लूंगा बी के हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना है 4/10, इतना ही है ना, 5/10 4/10। तो 5 ये आ गया, हाँ आ गया 100, 4 1 जा 4 आएगा 20, मतलब 5/100 और 4/20 में वो क्या लेगा, अपना हिस्सा लेगा इनसे। ठीक है, ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। इसको आप छोटा भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो अब हम पहले नई रेशियो निकालते हैं। ए बी सी, ओल्ड रेशियो है 5/10, 4/10, 1/10। तो ए तो देगा अपने हिस्से का 1/10 है क्या, हाँ 1/10 ऑफ ए, तो
तो ए का 1/10, ठीक है, और बी भी देगा अपने हिस्से का 1/2, तो 4/20, और सी को ये दोनों हिस्से मिलेंगे 5/100 प्लस 4/20। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 100, तो ये एक बार में कट गया, ये 10 बार में आया, 10 5 ज़ा 50, तो ये हो गया 45/100। इसका एलसीएम लिया तो 20, एक बार में गया 4, 2 बार में गया 4 2 ज़ा 8, तो 4/20। और सी का लिखते हैं, सी का तो आ गया 100, 10 बार में गया 10 प्लस 1 बार में गया 5, ये गया 20 कटेगा 5 बार में, 100 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 4 ज़ा 20, 20 30 35। अब इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100, तो इसको भी 100 बनाना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, ये होगी 100। तो नई रेशियो होगा इनकी 45/20/35। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, तो 9 4 7 हमारा रेशियो आ गया क्या, न्यू रेशियो। देखो आंसर भी मैच हो गया, 9 4 7। अब रेशियो निकालेंगे तो ए और बी गेन करेंगे 1/4, 1/4 में, और सी 5/20 क्या करेगा, गेन करेगा, और सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी 1/4। तो बाकी निकाल लेते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का बी का सी का, ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10, 1/10, माइनस करते हैं नई रेशियो। नई रेशियो कितनी है, 9 4 7, 7 4 11, 11 और 9 20, तो 9/20, 4/20, 7/20, तो एलसीएम आ गया 20, 1 बार में कट गया 7 -4 -9, 10 जाएगा 2 बार में, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 5/20, गेन करेगा माइनस का, यही आंसर था। और इसका आ गया 4/20, इसका आ गया 1/20, तो 1/4, ये आ गया सेक्रीफाइस। तो यहाँ तक हमारा आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। तो यहाँ पे हमें निकालना है, प्रणव करण रहीम 3 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं है, उन्होंने आपस में कोई एक डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो नहीं पता, तो हमें ओल्ड रेशियो निकालना है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से इनकी नई रेशियो क्या है, इतनी 334। तो नई रेशियो पता करने के लिए रहीम कहता है कि भाई मैं अब 1/5 लूंगा दोनों से, प्रणव और करण से। तो ओल्ड रेशियो पता करनी है, ओल्ड रेशियो ये है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 3 पार्टनर थे, प्रणव करण रहीम, इनकी ओल्ड रेशियो हमको नहीं पता, इनकी न्यू रेशियो पता है, क्या है 3 3 4, ओल्ड रेशियो नहीं पता। तो ओल्ड रेशियो पता करने के लिए मतलब कुछ ऐसा समझो कि ओल्ड से न्यू कैसे बना होगा, अगर ओल्ड से न्यू रेशियो कैसे बनी होगी, तब ये रेशियो जब बनी होगी जब रहीम ने क्या करा, दोनों से 1/5 लिया इक्वली। ये रेशियो का कैसे बनी, जब रहीम ने दोनों से 1/5 लिया बराबर बराबर, मतलब 1/5 का आधा 1/10 मैंने ही बताया था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो नीचे का डबल कर दो, बात एक ही है। तो रहीम पी से मतलब प्रणव से और करण से इतना इतना लेगा, प्रणव से करण से। तो प्रणव इतना देगा, ये इतना देगा, तो ये इतना सेक्रीफाइस करेगा, ये इतना करेगा, और इसको इतना रहीम को गेन होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग का रेशियो फॉर्म होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो हमें तो ओल्ड रेशियो पता करनी है, न्यू को उधर ले जाऊंगा, तो फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशियो का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग से न्यू रेशियो घटा दूं तो मेरा ओल्ड रेशियो पता पड़ जाएगा पी का और के का। तो सेक्रीफाइसिंग क्या है, 1/10 1/10, ये पी की, ये पी का, ये के का, 1/10
1/10। इनसे हमें क्या लेस करना है, इनकी नई रेशियो। नई रेशियो क्या है? नई रेशियो 3/3/4, मतलब 3/10 3/10 4/10। तो P की और K की 3/10, तो 10 एलसीएम आ गया, 1 में से 3 जाएगा तो 2/10 माइनस का 2/10, तो ये आ गया। ओके, तो इनका नया रेशियो क्या था? 2/10 2/10। अब वो गेन कर रहा है तो रहीम का गेनिंग से निकाल लेते हैं। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो हमें तो ओल्ड पता करनी है, तो ओल्ड को उधर भेज देता हूँ। तो न्यू रेशियो में से अगर मैं गेनिंग रेशियो घटा दूँ तो ओल्ड रेशियो पता पड़ जाएगा। तो ओल्ड रेशियो कितना है नहीं पता, न्यू रेशियो कितना है रहीम का? रहीम का न्यू रेशियो है 4/10। तो 4/10 माइनस गेनिंग रेशियो, कितना गेन हो रहा है वो दोनों से आधा आधा ले रहा है। 1/10 1/10 प्लस कर माइनस कर दूं या सीधा 1/5 कर दूं, बात एक ही है। तो मैं डायरेक्ट 1/5 कर लेता हूँ। 1/5 का तो आधा है 1/10। तो एलसीएम लिया, 10 आ गया, 1 बार में गया 4, ये 2 बार में गया 4 में से 2 जाएगा 2/10। तो हमारी रेशियो क्या हो गई? इक्वल हो गई। लेकिन यहाँ पे तो हमारा आंसर थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है। एक बार देखते हैं रहीम का कि 1 आना चाहिए। 1 आ गया, 5 2 10 2 2 1 2। एक मिनट, वो दोनों से आधा आधा ले रहा है तो मैं अलग अलग करके देख लेता हूँ, क्या पता कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आधा आधा प्लस करके देखते हैं। मैंने शायद माइनस कर दिया था अभी, है ना? 4 में से 2 जाएगा, सही करना मेरे को तो प्लस करना था ना। एक मिनट, माइनस ही करना था। न्यू रेशियो 4/10 माइनस गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये तो आएगा 2/10। और ऊपर का देख लेते हैं, 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2। देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ प्लस का साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ओल्ड रेशियो, अगर न्यू रेशियो इधर माइनस का है, ओल्ड को उधर भेजोगे तो ये माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइजिंग इधर प्लस का है तो उधर आएगा तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो तो ये आ जाएगा 4/10 और 4/10। तो हमारा रेशियो आ गया ना 4/4/2, 4/4/2। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गई? 4/4/2। इसको छोटा करूंगा तो 2/1। तो हमारा ये आंसर मैच हो गया। ओके, 2/1। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से रेशियोज निकालना सीख लिया। अगली क्लास में हम गुडविल की एंट्री सीखेंगे, गुडविल होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।